Good morning class. Today we are going to start new chapter 12 electricity and circuits. बिजली का और जो हमारे सर्किट से कनेक्शन है उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. Electricity makes it possible to light homes, roads, offices, markets and factories even after sunset. जब सूरज छिप जाता है तो इन सब जगहों पे हमें लाइट की ज़रूरत पड़ती है. होम्स में, घर में, ऑफिसेज़ में और मार्केट्स वगैरह में, फैक्ट्रीज़ में भी हमें रोशनी चाहिए तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? लाइट की. क्योंकि जो हमारा लाइट का मेन सोर्स है वो तो हमारा सन है. बट जब सन हमारा सेट हो जाता है, छिप जाता है, तो उसके बाद हमें इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है. ये क्या करती है? ये हेल्प करती है हमारी वर्क को कंटिन्यू करने में, जैसे कि रात में. पावर स्टेशन प्रोवाइड्स अस विद द इलेक्ट्रिसिटी. जो पावर स्टेशन है, जहाँ पे जो पावर हाउस है इलेक्ट्रिसिटी का, वो हमें प्रोवाइड करता है. द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मे फेल और इट मे नॉट बी अवेलेबल एट सम प्लेसेस. जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है वो कहीं कहीं नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है. इन सच सिचुएशन अ टॉर्च इज़ यूज फॉर प्रोवाइडिंग लाइट. अब जैसे कहीं बिजली नहीं आ रही है, कहीं लाइट नहीं आ रही है, तो उस जगह पर क्या करेंगे? उस जगह पर टॉर्च वगैरह का भी हम यूज़ करेंगे, आपको पता है. और हम कैंडल्स वगैरह भी यूज़ करते हैं, हम जो है वो चार्जिंग बल्ब भी यूज़ करते हैं. मतलब हमें लाइट की नीड होती ही होती है. अ टॉर्च हैज़ अ बल्ब दैट लाइट अप व्हेन इट स्विच्ड ऑन. जब हम इसका स्विच ऑन कर देते हैं तो जो टॉर्च का बल्ब है वो जल जाता है. इलेक्ट्रिक सेल. इलेक्ट्रिसिटी टू बी द बल्ब इन अ टॉर्च इज़ प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक सेल. इलेक्ट्रिक सेल की वजह से ही जो आपका बल्ब है टॉर्च का, वो ग्लो करता है. इलेक्ट्रिक सेल्स आर ऑल्सो यूज इन अलार्म क्लॉक्स, रिस्ट वॉचेस, ट्रांजिस्टर, रेडियोज़, कैमराज और मैनी अदर डिवाइसेस. आपको पता है सेल आपका कहाँ कहाँ यूज़ होता है? वॉचेस वगैरह में भी यूज़ होता है, कैमराज में भी यूज़ होता है. ठीक है, ट्रांजिस्टर, रेडियोज़ हैं, क्लॉक्स हैं, इन सब में भी आपके सेल यूज़ होते हैं. ठीक. एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल स्टोर इनसाइड इट. जो इलेक्ट्रिकल सेल्स होते हैं इनके अंदर एक केमिकल स्टोर होता है, उसकी वजह से ये क्या प्रोवाइड करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं. व्हेन द केमिकल्स इन द इलेक्ट्रिक सेल्स आर यूज्ड अप, द इलेक्ट्रिक सेल्स स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी. अगर जो केमिकल उसके अंदर होता है वो हम अगर यूज़ कर लें, इलेक्ट्रिक सेल्स उसको यूज़ कर लेंगे, तो उसके बाद ये क्या करेगा? ये स्टॉप कर देगा और इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से प्रोड्यूस नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर का जो केमिकल है वो भी ख़त्म हो जाता है. द इलेक्ट्रिक सेल्स दैन हैज़ टू बी द रिप्लेसेस विद अ न्यू वन. उसके बाद हम इसको क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं. अ टॉर्च हैज़ एन आउटर केस ऑफ ग्लास दैट इज़ फिक्सड ऑन अ मेटेलिक बेस. टॉर्च के जो है वो एक आउटर केस है ग्लास का, जो कि फिक्सड है एक मेटेरिकल बेस से. बल्ब कनेक्ट टू एन इलेक्ट्रिकल सेल्स. कैसे बल्ब कनेक्ट होते हैं? टेक 4 लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक वायर विद डिफरेंटली कलर प्लास्टिक कवरिंग. मतलब आपको 4 लेंथ एक वायर लेना है और उसका कलर क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए. रिमूव अ लिटिल ऑफ प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम सच अ लेंथ ऑफ द वायर एट द एंड्स. आपको दिख रहा होगा पिक्चर में, ये लास्ट वाले पोर्शन पर उन्होंने जो वायर की कोटिंग थी उसको हटा दी है. दिस विल एक्सपोज द मेटल वायर्स एट द एंड ऑफ ईच लेंथ. फिक्स एंड एक्सपोज पार्ट्स ऑफ द वायर टू द सेल एंड द बल्ब. देखो, जब सबसे पहले उसने उस सेल जो उस वायर को यहाँ लगाया पहले, उसके बाद जो ये 2 वाले पार्ट हैं वो इसको एक इस साइड से कनेक्ट करेगा और एक इस साइड से कनेक्ट कर देगा. तो क्या हो जाएगा? बल्ब जो है वो हमारा ग्लो हो जाएगा. देखो, स्टिक द वायर टू द बल्ब विद द टेप यूज बाय द इलेक्ट्रिशियंस. वो टेप आपको यूज़ करना है जो इलेक्ट्रिशियन यूज़ करते हैं, और उसके बाद आपको इसमें लगा देना है. यूज़ रबर बैंड और टेप टू फिक्स द वायर टू द सेल. आप रबर बैंड की भी हेल्प कर सकते हो सेल को कुछ इस तरह से आप उसको जोड़ने के लिए. कनेक्ट द वायर फिक्स टू द बल्ब विद दोज अटैच टू द सेल. अब उसी जो वायर सेल्स के साथ कनेक्ट थे उनको कनेक्ट कर दो आप, जो वायर बल्ब के साथ कनेक्ट थे उसको आप अटैच कर दो सेल से. उसके बाद क्या हो जाएगा? बल्ब आपका ग्लो करना लग जाएगा. समझ में आ गया ना? आप एक एक्टिविटीज़ को कर भी सकते हो. आप एक सेल लेना, सेल के साथ छोटा सा आप बल्ब लेना, उसमें वायर को कनेक्ट करना, दैन उसके बाद उसको सेल से कनेक्ट कर देना. इसमें आपको एक्टिविटी दूंगी इसकी. ठीक है, आप ये एक्टिविटी करोगे भी और इसकी वीडियो बनाकर मुझे भेजोगे भी. इलेक्ट्रिक सर्किट. इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी तो हमने पढ़ ली कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे आती है. इलेक्ट्रिक सर्किट. 2 टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल. 2 टर्मिनल होते हैं इलेक्ट्रिक सेल्स के. कनेक्टेड द 2 टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब. सच एन अरेंजमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट. ये जो अरेंजमेंट हमने अभी किया है, इस सेल के वायर को, बल्ब के वायर और सेल के वायर को एक दूसरे से मिलाना, ज्वाइंट्स करना, प्लस और निगेटिव साइन में, ये है इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट. ये सर्किट है जो प्रोवाइड करता है करंट, जो हेल्प करता है बल्ब को ग्लो करने में. बल्ब के 2 टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल इसका पॉजिटिव होता है, एक टर्मिनल इसका निगेटिव होता है. द इलेक्ट्रिक सर्किट्स प्रोवाइड अ कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू पास बिटवीन द 2 टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल.
द बल्ब ग्लो ओनली व्हेन करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। बल्ब जब भी ग्लो करेगा जब वहाँ से क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन टू बी फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। मैंने अभी आपको बताया इसके दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। जब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो इसमें करंट क्या करता है, करंट फ्लो करता है, बिकॉज अपोजिट चार्जेस जो हैं, ये अपोजिट चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे की तरफ। When the terminal of the bulb are connected with that of the electric cell by the wire, the current pass through the filament of the bulb. जब ये इसमें टर्मिनल्स में लगाते हैं बल्ब को तो क्या होता है, करंट पास हो जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव से, और ये यहाँ इस बल्ब को क्या करते हैं, ग्लो करने में हेल्प करते हैं। ठीक, कभी भी आप ये बात नोटिस कर लेना। चलो आप दो सेल ले लो और दो सेल का ये पॉजिटिव पार्ट है, आपने देखा होगा ये वाला पार्ट पॉजिटिव ही रहेगा, ये पार्ट इसका नेगेटिव होता है, जो थोड़ा सा उठा हुआ रहता है पॉजिटिव। आप इन दोनों को कनेक्ट कर दो वायर से और इस वायर को आप क्या करो, बल्ब में लगा दो। बल्ब ग्लो नहीं करेगा क्योंकि सेम चार्जेस कभी भी करंट फ्लो नहीं कराते हैं, सेम चार्जेस रिपेल कर देते हैं एक दूसरे को। ठीक, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, इसमें करंट फ्लो करेगा और सेम चार्जेस में करंट फ्लो नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक बल्ब में भी फ्यूज ड्यू टू द मेनी रीज़न, बहुत सारे रीज़न से इलेक्ट्रिक बल्ब क्या हो जाते हैं, फ्यूज़ भी हो जाते हैं। वन रीज़न ये है कि जो इसका फिलामेंट है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। इसके अंदर एक फिलामेंट लगा होता है, बिल्कुल यहाँ आप देखना जो ऊपर वाला पोर्शन है इसमें, यहाँ पे आपको एक कुछ इस तरह से वायर ऐसे दिखेगा आपको, तो ये इसका फिलामेंट कहलाता है। A break in the filament of the electric bulb means a break in the path of the current between the terminals of the electric cell. जब इसके जो फिलामेंट है जो इस तरह से बना हुआ है, अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो जो सेल का करंट है वो इस तक नहीं पहुंचेगा। जब ये ब्रेक हो गया तो सेल यहाँ करंट पहुंचाएगी भी तो इस तक फ्लो ही नहीं करेगी इलेक्ट्रिक करंट, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक, Therefore, a fuse bulb does not light up as no current passes through its filament. जब फिलामेंट में ही करंट पास नहीं होगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक स्विच, अब देखो ये एक्टिविटी है इलेक्ट्रिक स्विच बनाने की। जैसे अगर हम बटन बनाएंगे तो कैसे बनाते हैं, जो हमारे स्विच बनते हैं कैसे बनते हैं। वी कैन मेक स्विच यूजिंग द टू ड्राइंग पिन्स, हम दो ड्राइंग पिन्स ले सकते हैं, अ सेफ्टी पिन, टू वायर्स एंड अ स्मॉल शीट ऑफ थर्माकोल और अ वुडन बोर्ड। हम एक वुडन बोर्ड लेंगे, ठीक, टू ड्राइंग पिन्स ले लेंगे और एक सेफ्टी पिन ले लेंगे और हमारे पास कुछ वायर्स होंगे दो। इंसर्ट द ड्राइंग पिन्स इनटू द रिंग एट द वन एंड ऑफ द सेफ्टी पिन एंड द फिक्स्ड द थर्मोकोल शीट। आप जो ये आपकी ड्राइंग पिन्स हैं, आपने देखा होगा पिन्स होती हैं ब्लैक कलर की, ऐसे थर्मोकोल के अंदर चली जाती हैं। तो ये बोल रहे हैं जब आप ये पिन्स ले रहे हो तो यहाँ पर इसके जो पीछे वाला पार्ट है आपका सेफ्टी पिन है, आप एक पिन यहाँ लगा दो और एक पिन यहाँ आगे लगा के रखो। ठीक, चलो लगा दिया, ऐसा कर दिया। दैन नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या करना है। द सेफ्टी पिन कवर द गैप बिटवीन द ड्राइंग पिन्स, जो सेफ्टी पिन है वो कवर करेगी बिटवीन द ड्राइंग पिन के बीच का जो कवर है, जैसे कि इस फिगर में शो हो रहा है। इन दिस पोजिशन द स्विच इज सेट टू बी ऑन, इस पोजिशन में क्या है, स्विच जो है वो ऑन है। ठीक, जो आप फिर क्या करोगे, एक इससे कनेक्ट करोगे वायर और एक वायर इससे कनेक्ट करोगे, तो वो वायर आपका लगेगा एक कहाँ, बल्ब में, और बल्ब का भी एक वायर कहाँ लगेगा, सेल में। और सेम दूसरी वाले जो आपकी पिन है उससे आप कनेक्ट करोगे सेल को। सेल को तो आपको दोनों साइड से करंट दिलवाना पड़ेगा तभी आपका बल्ब ग्लो भी करेगा। ठीक, और जब ये मेटल है बीच में आपकी सेफ्टी पिन, जब ये इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करेगी तो इसका करंट इसमें फ्लो करेगा, इसका करंट इसमें फ्लो करेगा और ये अपने आप ही क्या कर जाएगा, ग्लो कर जाएगा। ठीक, सिंस द मटेरियल ऑफ द सेफ्टी पिन अलाउज द करंट टू पासिस थ्रू इट द सर्किट कंप्लीट। जब ये दो ऐसे करके ये पिन को एक दूसरे से ज्वाइन कर देंगे तो जो वायर इससे कनेक्ट होगा ये बल्ब में है, ये वायर सेल में है और एक वायर यहाँ सेल में भी है, तो ये क्या कर जाएगा, बल्ब आपका ग्लो कर जाएगा। ठीक, मेक श्योर दैट सेफ्टी पिन कैन बी रोटेट फ्रीली, ये ध्यान रखना जो सेफ्टी पिन है वो आराम से क्या कर सके, स्विच और ऑन वाली प्रोसेस को कर सके। नाउ फिक्स द अदर ड्राइंग पिन ऑन द थर्माकोल शीट इन अ वे दैट द फ्री एंड ऑफ द सेफ्टी पिन कैन टच इट। वही चीज़ बोल रहे हैं वो कि जो दूसरा वाला पार्ट है आप उसको ऐसे रखना कि सेफ्टी पिन इसको क्या कर सके, टच कर सके। ठीक, द सेफ्टी पिन फिक्स इन द वे विल बी योर स्विच, ऐसे बनाना है कि वो बिल्कुल स्विच का काम करे। नाउ मेक द सर्किट बाय कनेक्टिंग द बल्ब विद द स्विच, रोटेट द सेफ्टी पिन सो दैट द फ्री एंड टचेज द एंड ऑफ द ड्राइंग पिन। ठीक है, ऐसे बनाना है फ्री कि वो आराम से उसकी ड्राइंग पिन को भी टच करे, बल्ब भी ग्लो कर जाए, दोनों वायर से एक दूसरे से कनेक्ट रह जाएं और हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो भी कंप्लीट हो जाए। जैसे कि आप ये देखो, ये आपका व्यू है इनसाइड द टॉर्च,
ये इलेक्ट्रिक सेल्स हैं इसके, ये इसकी प्लास्टिक जो है वो प्लास्टिक की काजिंग है, और ये आपका ऊपर वाला क्या है, इसका रिफ्लेक्टर है। ठीक, ये रिफ्लेक्टर है और ये उसका बल्ब है। सेम यही प्रोसेस होती है इसमें। आपने देखा होगा जो इसके अंदर बटन लगा होता है, स्लाइड जो इसको ये वाला जो बटन रहता है, इसका एक वायर जाके इससे कनेक्ट रहता है और एक वायर हमारे सेल से कनेक्ट रहता है, और इसका एक वायर हमारे सेल से कनेक्ट रहता है। जो स्विच है वो बल्ब से भी कनेक्ट होता है और जो स्विच है वो सेल से भी कनेक्ट होगा। सेम ऐसे ही बल्ब जो है वो सेल से भी कनेक्ट होंगे, तभी ये लाइट क्या करेगी, जलाएगी। अदरवाइज़ इसके अंदर ये लाइट नहीं जलाएगी। जब इसमें सर्किट कंप्लीट हो जाएगा देन वो हम उसको ऐसे यूज़ करेंगे। कंडक्टर्स क्या होते हैं, वो मटेरियल्स जो कि अलाउ करते हैं कि करंट उसमें से क्या हो जाए, पास हो जाए। ठीक है, वो मटेरियल्स जो अपने अंदर से करंट को पास करा देते हैं वो होते हैं कंडक्टर्स। एग्जाम्पल कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड और सिल्वर। आपने देखा होगा जो आपके घर में टूल्स होते हैं जो पापा लोग बिजली के काम के लिए यूज़ करते हैं, उन पे हमेशा प्लास्टिक चढ़ी हुई होती है। प्लास्टिक क्या है हमारा, प्लास्टिक है हमारा इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या करता है, ये अपने अंदर करंट पास नहीं कराता है, तभी तो हमें करंट नहीं लगता है। ठीक है, करंट पास नहीं कराएगा तो हमें करंट, लकड़ी है, लकड़ी से हम कितना भी बिजली का काम यूज़ कर सकते हैं, वो हमें करंट नहीं मारेगा। क्योंकि इसके अंदर करंट फ्लो नहीं कर सकता। इंसुलेटर अपने अंदर करंट फ्लो नहीं कराता है बट कंडक्टर कराता है। अब अभी भी देख सकते हो आपके घर में जो स्विचेस वगैरह लगे हुए हैं, वायर लगे हुए हैं, उनमें क्या है, एक मेटालिक वायर है, एक मेटल है, कॉपर है आपकी, एल्युमिनियम है आपकी, ये सब क्या है, इन सब से क्या है, इसमें करंट पास होता है, तभी तो हमारे घर की बिजली, हमारे घर में बिजली आती है। आपके अपने घर के बाहर देखना, इतने मोटे मोटे वायर्स लगे रहते हैं, उन पर ब्लैक कलर की प्लास्टिक की कोटिंग लगा कर रखते हैं। प्लास्टिक क्या है, इंसुलेटर है, उसके अंदर करंट पास ही नहीं होगा, तो प्लास्टिक की कोटिंग करके रखते हैं। उसके अंदर जो वायर रहते हैं वो कॉपर के होते हैं, एल्युमिनियम के होते हैं, उनमें करंट पास हो रहा होगा। अगर वो बिल्कुल बिना प्लास्टिक की शीट के उसको टांग देंगे तो आपको पता है कितनी ज़ोर से वो करंट मारता है, क्योंकि जो करंट है, जो कंडक्टर है, वो अपनी तरह करंट पास कराता है, और मान लो कोई वहाँ से गुजर रहा हो तो उसको तो करंट ही लग जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हो? तो कंडक्टर जो है अपने अंदर करंट पास कराता है। हमारे घर के वायर्स में कंडक्टर ही लगा होता है, जितनी भी इलेक्ट्रिकल चीज़ें होती हैं सब में हमारे कंडक्टर्स लगे होते हैं। क्यों, करंट जो कंडक्टर्स हैं वो अपने अंदर से लाइट को, अपने अंदर से करंट को पास करा लेते हैं, बट इंसुलेटर ऐसा नहीं करते हैं। तो इसलिए हमारे घर में जो टूल्स होते हैं मोस्टली हमारे वो प्लास्टिक के होते हैं और हमें करंट नहीं लगता है, हम बिजली के कामों को आसानी से करते हैं। ये प्रोडक्शन का काम करता है। ठीक, कंडक्टर और इंसुलेटर्स जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट्स हैं हमारे लिए, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंडक्टर होगा तभी हमारे घर में लाइट वगैरह भी आएंगी। कंडक्टर्स में आपने देखा होगा टॉर्च वगैरह भी जलती हैं, जितनी भी इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं जिसमें करंट आता है वो कंडक्टर की वजह से ही आता है। और इंसुलेटर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हमें किसी चीज़, कंडक्टर की किसी चीज़ का काम करना है तो हमें इंसुलेटर की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। आपने देखा होगा जो हमारे बटन्स वगैरह हैं वो प्लास्टिक के रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर कंडक्टर है ऑलरेडी। जो हमारे स्विचेज़ हैं वो हमारे इंसुलेटर हैं और जो अंदर है वो हमारे कंडक्टर हैं। तो कंडक्टर तो अंदर करंट पास करा रहा है, पर इंसुलेटर के ऊपर करंट नहीं आता, इसलिए हम वो प्लास्टिक के ही लगवाते हैं। रबड़ एंड प्लास्टिक्स आर यूज फॉर कवरिंग इलेक्ट्रिक वायर्स। रबड़ और प्लास्टिक यूज़ होते हैं इलेक्ट्रिक वायर्स को कवर करने के लिए, स्विचेस को कवर करने के लिए, और अदर बहुत सी चीज़ें हैं, प्लास्टिकल एम्प्लियंसेस है विच पीपल माइट टच, जो लोग छूते हैं उन चीज़ों को भी हम इंसुलेटर की हेल्प से कवर करके रखते हैं, जिनके अंदर कंडक्टर फ्लो कर रहा होता है। ठीक है, ये आपका इंसुलेटर एंड कंडक्टर का डिफरेंस था। दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। थैंक यू क्लास।